कर दी। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप मस्त हो, स्वस्थ हो और बढ़िया हो। तो भाई आज हमारे पास एक ऐसी बाइक है जो हमने बहुत हर बंदा सोचता है कि यार स्टार्ट करूँगा सुपर बाइक लेना, तो इस बाइक से जो कि हमारी है ड्यूक 390। तो भाई हमारे भाई कहाँ गए यार, इसकी भाई कहाँ गए भाई, चुप रहे हैं भाई, क्या हाल है। बढ़िया भाई। फिर से वही। हाँ जी। तो भाई आज क्या लाया, उस दिन तो ब्रियो लाया था अपनी, आज आज भाई अपनी ड्यूक 390 है, ठीक है। हाँ भाई। आप बताओ क्या क्या पूछना चाहते हो आप, क्या भाई मैं तो बस ये पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत बंदे कहते हैं कि यार मेरे को जैसे मुझे भी स्टार्ट करनी होगी ना, अगर सुपर बाइकिंग या किसी को बाइक का, हाँ, तो सबसे पहले बंदा सोचते हैं 200 सीसी नॉर्मल, 300, तो सबसे स्टार्टिंग सुपर बाइक होती है कि स्टार्ट करने के लिए सुपर बाइक चाहिए तो ड्यूक। बेस्ट एक्सेलरेशन, बेस्ट पॉकेट रॉकेट, मतलब एवर मेड भाई, एवर मेड भाई। ये आ जाती है 200 सीसी के साथ भी खड़ी रहती है, और ये 1000 सीसी 10R के साथ भी आराम से 100 तक तो टक्कर लेती है। सारी जो भी राइड करते हैं, चाहे 100 सीसी वाला हो चाहे 4, ये हर के अंदर फिट है भाई ये। और भाई आप इसके पहले लुक्स देखो, एंड तो बाद में बताते हैं तो भाई मतलब ना बहुत ही मेरे को वेल मेंटेन्ड लग रही है। तो बात तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि यार बहुत लोगों का मन होता है, तो आपका कैसे सबसे पहले प्लान बना कि ये लेनी है, क्या दिमाग में आया और क्या, मतलब आप पूरा बताओ कि कैसे। मतलब प्लान तो ऐसे बना, जैसे आप अगर हमारी वीडियोस देखते होगे तो पहले मेरे पास RR 310 थी, ठीक है, वो भी है, बट स्टिल मैं सोच रहा हूँ कि उसको, मतलब मेरे पास 2-3 बाइक हो गई थी, ठीक है, बट स्टिल मेरे मन में क्या था ना कि यार एक ऐसी बाइक रखते हैं जो कि सब जगह चला भी लूँ मैं और पावर भी ठीक दे, क्योंकि वैसे ही फेयरिंग बाइक चला के, हाँ भाई, जैसे कि थोड़ा कमर में दर्द होता है, और मतलब उसका जो पोस्चर होता है काफ़ी वो होता है कि भाई भगानी वाला, मतलब टाइप पूरी दबी चलती है वो, ये थोड़ी वो मतलब, हाँ, वो राइडिंग का जो पोजीशन होती है ना वो काफ़ी कमांडेबल होती है, मतलब कि आपको काफ़ी कि मतलब हर 2 मिनट में जैसे कटने का है तो खींच दो, खींचो मतलब खींची चले जाती है वो भी। तो वो चीज़ है, बट फिर क्या हुआ ना कि अब हमने सोचा फेयरिंग वाली है, बट मैं सोचा जो मेरे पास RTR 200 है उसका एक सब्स्टिट्यूट देखूँ, ठीक है, ताकि मैं उसकी जगह एक अच्छा सब्स्टिट्यूट निकाल लूँ, एंड बाद में 390 कह रहा हूँ, RR 310 का देखते हैं, ठीक है। तो प्लान तो वही था कि सुपर मतलब कोई बड़ा अपग्रेड करेंगे, बट फिर मैंने सोचा यार अभी रुक जाते हैं, अभी वैसे भी गर्मी है तो इतनी बाइक चला नहीं रहे, ठीक है। तो मैं सोचा कि बट स्टिल एक्चुअल थी, एंड बहुत लोगों ने, मतलब मैंने बहुत रील में देखा, बहुत मतलब KTM बहुत ज़्यादा फेमस थी उस टाइम, मतलब जब हम पहले भी देखते थे तो थोड़ा सा एक तो लगाव था, बट आजकल के टाइम पे क्या हो गया था ना कि छपरी बोल के, तो मतलब इस बाइक को भाई बहुत डी फेम मिली है, मतलब जिसे कहते हैं डी फेम, शायद मैंने गलत शब्द बोल दिया हो, मतलब क्या कहते हैं, मतलब ब्रांड वैल्यू खत्म कर दी है कि यार छपरी ऑरेंज कलर इस लाइक, मतलब बहुत जल्द गंदा लगने लग गया था एक टाइम पे, मतलब कि KTM है तो मतलब भाई से है, KTM है तेरे पास, छी भाई। हाँ देखो, बाइक तो बढ़िया है, वैसी कोई बात नहीं है, बट हाँ लोग लेकर चला के थोड़ा सा, मतलब एक ना लोगों की सोच बन जाती है कि अगर इसके पास ऐसी बाइक है तो ये भी तो ये कैसा बंदा होगा, वही हाँ, काम करता हुआ, ऐसे कटिंग मारता हुआ चलाता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मतलब अब मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने ले लिया, बट हाँ एक चीज़ है कि भाई हाँ एट दी एंड KTM है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे ही पसंद नहीं आती भाई ये बाइक। और भाई हमने एक बंदे का ऐसे ही नहीं कहती, एक रिव्यू भी लिया था, वो भाई बता रहे थे कि उनका तो भाई दिल था इस पे, वो कह रहे थे कि मतलब भाई ये पॉकेट रॉकेट है, अगर तुम्हें लेनी है तो KTM लोगे तो लोगे, KTM ब्रांड से बिकता है। उन्होंने इसको मन में आग भागई तो भागई, ठीक है। और बहुत सारे लोग अब देखो इस चक्कर में पीछे मतलब बैक ऑफ हो लेते हैं डिसीजन से कि यार अब थोड़ा ना इसकी ब्रांड वैल्यू वो हो गई है, तो उस चक्कर में बैक ऑफ हो लेते हैं, बट स्टिल मैं कहूँगा कि यार बाइक का राइडर के ऊपर होता है, वो ऐसे बाइक के ऊपर नहीं होता ये सब। हाँ, कि कैसे चला रहा हूँ, जैसे मैं ढीठ हूँ तो मैं तेज चलाऊंगा या धीरे चलाऊंगा। अब जैसे भाई कोई बंदा सही है तो वो स्लो भी चलाएगा। भाई लेते ही स्मोक करा दिया है, मतलब बढ़िया लग रही है, मतलब काफी डीमन लुक आ रहा है भाई इसमें से। ठीक है, अगर मैं पास लाइट भी दिखाऊं, थोड़ी सी स्मोक की वजह से इंटेंसिटी डिम हो गई है, पर नहीं भाई, मतलब ये जो बहुत तगड़ा लग रहा है कि हाँ कि स्मोक लग रहा है कुछ, और मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, ड्रैगन लुक आता है। हाँ
तो भाई मेरा भी प्लान क्या था कि मैं सोच रहा था कि RTR 200 को करीब सब्स्टिट्यूट ढूंढूं, तो मैं सोचा कि एक नेकेड ही बाइक लेंगे यार। नेकेड होती है, देखो गलियों में चला लो, कहीं भी चला लो। भाई कटती बहुत जबरदस्त है यार। मतलब उस पर जो कंफर्ट आता है ना, वो कंफर्ट मैं काफ़ी बड़ा वो फैन था। और क्योंकि मैंने ये 1-2 बार पहले चलाई थी, तो मुझे पता था कि जो ड्यूक का है ना एकदम अपराइट है, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। हाँ भाई, इसका पोस्चर भी मतलब ना काफी ऐसे वाला है कि नॉर्मली बंदा, जैसे आप भाई बैठ के दिखाओ, इसके क्लिप ऑन हैंडल्स नहीं है ना, तो जैसे इसका एक सिंगल बार हैंडल है। ये देखो भाई, मतलब बंदा बैठेगा तो कितना मतलब एकदम जो पैर है वो ऐसे है नॉर्मल। देखो मतलब उसके अंदर आपके हाथ ना मतलब कभी कभी नीचे आते हैं बहुत, यहाँ पे 200 में भी क्या है कि क्लिपॉन्स है, क्लिपॉन्स में यहाँ आते हैं, ठीक है। बट ये एकदम परफेक्ट है, मतलब टूरिंग कर लो, सिटी में चला लो। आगे बताएंगे इसके भी क्या प्रोज एंड कौन सा। बट हाँ, ओवरऑल मेरा यही मोटो था कि यार मेरे को एक नेकेड बाइक चाहिए थी। एंड मैं सोचा था कि यार ये तो चला ही रहे हैं, जब ले ही रहे हैं, मान लो थोड़ा ऊपर वाली पावर सीसी लेते हैं कि थोड़ा भाई वो भी चला रहा है, तो अब थोड़ा सा एक अपग्रेड तो उसको भी मिल जाए, ठीक है। तो उस चक्कर में मैंने ली थी। तो मतलब मेरे को कहीं ना कहीं पावर का कॉम्बो चाहिए था, प्लस नेकेड में चाहिए थी। एंड मैं एकदम से अपग्रेड नहीं करना चाहता कि भाई एकदम भाई Z900 ले लिया, हाँ उसमें चल दूँ, वो मेरे मन में था नहीं। क्योंकि और वो वेट भी भाई मैनेज नहीं होता कि भाई 200 सीधा 900 सीसी। वेट की बात तो बाइकर पे होती है, बट स्टिल अभी क्या है कि अभी थोड़ा गर्मी है, मतलब अभी हमारी इतनी रनिंग भी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं बीच में गर्मी में भाई कोई बाहर ज़्यादा इतना ज़्यादा भी नहीं है, राइट। तो वो चक्कर था। एंड ये बाइक हीट बहुत मारती है, इवन यही बाइक बहुत हीट मारती है, तो वो तो आपको ही पता है। तो सुपर बाइक तो अभी मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा एक हाथ सेट कर लेते हैं, सीधा पैरों पे हीट आती तो है, वो तो हम डिस्कस कर लेंगे। बट हाँ, तो मतलब ऐसा ही बना इसीलिए लिया आपने, मतलब काइंड ऑफ कंफर्ट में, मतलब कि कहीं जाए भी सिटी हो या फिर वीकेंड राइड भी हो ना, तो मैं RR पे थोड़ा वो हो गया था। तो मैं सोचा वीकेंड राइड भी मारनी है तो चिल में मारेंगे, ऐसे में मारेंगे। तो भाई आपने ले लिया अभी तक, मतलब सर्विस का कोई सीन है, क्या चक्कर है मतलब? हाँ भाई, मैंने लेते ही सर्विस कराई थी। हाँ, लेते ही सर्विस करानी चाहिए। हाँ 18 के अराउंड कराई थी, चलाई थी। एंड ये भी 21.5 चल गई है। तो मैंने एक तो लेते ही कराई थी एंड अभी होगी। तो भाई लेते ही जो कराई थी वो तो मैंने बेसिक इंजन ऑयल बदलवाया था, ठीक है। इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर बदलवाए थे, मतलब जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी बदलवाई थी। और एक चेकअप करवाया था कि भाई सब कुछ ओके है। तो मैकेनिक ने बोल दिया था हाँ ऐसे कुछ वो इशू नहीं है, अभी आपको कोई कराने की जरूरत भी नहीं है। नहीं तो था वो कह रहा था कि चेंज सेट अगली बार ही चेंज करा लेना, अभी थोड़ा सा चल जाएगा। तो मैंने अभी इतनी हमारी रनिंग भी बेसिक सर्विस कॉस्टिंग भाई कितनी आती है, मतलब जैसे कॉस्ट आपको मान लो ओवरऑल भी मैं बता दूं, क्योंकि इसका इंजन ऑयल ही 1200-1500 तक का आया था। तो इस बार का जो मेरा खर्चा आया था वो 3,500 से 4,000 का आया था, मतलब 3600 के करीब का आया था। 3,500 रुपये? हाँ 3600 के करीब। और मतलब अभी तो आपने नॉर्मल बेसिक कराई है कुछ वैसे, अब अगली बार कराओगे तो मैंने सुना 6,000 तक पड़ जाती है नॉर्मल है। अगली बार में क्योंकि हमने डिस्कस जो किया था तो वो ये हुआ था कि भाई अगली बार आपका चेंज सेट चेंज होगा, जो कि 3,000 तक का था, और नॉर्मल सर्विस तो आपकी वही है। तो मैंने कहा कि ठीक है भैया, अगली बार मैं थोड़ी जल्दी करा लूँगा, 2500-3,000 रुपये करा लूँगा, क्योंकि मेरे को चाहिए काम, मतलब मैं एकदम टिच रखना चाहता हूँ भाई। मतलब एक तरीके से 3.5 से 5.5 के बीच में खत्म है, मतलब है मैक्स टू मैक्स 6 और मिनिमम टू मिनिमम 3,000 है। देखो मैक्स टू मैक्स तो आपके पार्ट के ऊपर है कि कितना भी आ सकता है। नहीं, नॉर्मल कॉस्टिंग की बात करें भाई, पार्ट तो फिर तो वो तो कोई बंदा, क्योंकि जो मैंने, क्योंकि हमारे नॉन की बाइक थी, तो पहले भी जो जितनी सर्विस हुई है मेरे आंखों के सामने, मतलब आंखों के सामने नहीं बोलूँगा, बट हाँ नॉन में ही था कि भाई हाँ अभी सर्विस पे जा रही है, तो इतना बिल आ गया, इतना बिल आ गया। तो 10-10, 12-12 हज़ार की भी इसकी सर्विस हो रखी है वो पास्ट ईयर के अंदर। जैसे फैन वैन लग गया कुछ रेडिएटर में, मतलब वो तो नॉर्मल चेंज नहीं होता, हल्का सा फैन ही चेंज होता है, उसी के अंदर 12,000 रुपये तक का आ गया था। ठीक है भाई, एक तो चलो सर्विस की आपने बात बता दी कि इतने से इतने पड़ जाती हैं। अब जैसे कि एक तो बंदे कहते भाई हीट भी हो रही है, पिकअप भी सब है, मतलब का तो है। देखो हीट इसलिए मारते हैं क्योंकि यार एक तो इसका जो कंप्रेशन रेशियो ना काफ़ी हाई है, मतलब इंजन एकदम से ही पिकअप उठाता है। तो मतलब कि इंजन जो है ना वो काफ़ी कॉम्पैक्ट और मतलब हाई कंप्रेस इंजन है, बोर भी थोड़ा सा छोटा है, मतलब मोटा मोटी बताए तो काफ़ी वेल इंजीनियर्ड इंजन है। अभी मैं बोल रहा हूँ बट असली में थोड़ा सा ही कॉन्फ्लिक्ट करेगा, बट स्टिल मैं बताऊँ तो ऊपर से एग्जॉस्ट भी यहीं से निकल रहा होता है, आप देखोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा हीट मारता है। एंड यार देखो KTM के इंजन है, हीट थोड़ा बहुत करते ही हैं। एंड क्योंकि ये सिंगल सिलेंडर बाइक है ना, तो सिंगल सिलेंडर में पिस्टन को ज़्यादा जान लगा के बाहर निकालनी पड़ जाए, तो उस चक्कर में वो रहता ही है थोड़ा बहुत। तो ये बाइक हीट मारती है, मतलब गर्मी में तो ये मान लो मतलब एक तरीके से इसका कौन हो गया। तो मतलब और भी कोई बाइक में जैसे कौन आप गिराना चाहो कि भाई ये दिक्कत है? कौन जैसे भाई एक हीटिंग हो गया आपने बता दिया, और जो पहले जो अपने भाई के बच्चे वो हल्के से थोड़े से छोटे रह रहे थे, तो एक तो ये मैं बोलूँगा जो मतलब 800 mm की हाइट है, तो अच्छा ठीक है। तो मतलब लंबे बंदों को थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, छोटे बंदों को थोड़े पैर टिकते नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक तो हाइट हो गया, वेट वो हो गया, ठीक है। और तो ये कि लॉन्ग टर्म मतलब थोड़ी रिलायबिलिटी इशू आती है, मतलब टचवुड मेरे साथ अभी नहीं है, बट स्टिल क्योंकि हमारे बाइकिंग ग्रुप के अंदर बहुत सारी KTM थी, तो मैंने भी उन्हीं को देख के ली थी। मेरे को फ़ायदा भी पता थे, नुकसान भी पता थे, बट स्टिल मैं थोड़ा
क्योंकि यार एक तो रखनी थी एक टाइम पे, मतलब बचपन से तो नहीं कहूँगा मैं, कॉलेज में जो वरना छोटा भाई है वो भी थोड़ा फ़ैन है उसका, तो मैं सोचा कि यार ओवरऑल लेनी तो है ही, तो ले ली थी। बट हाँ कौन है इसके, मतलब लोग कहते हैं रिलायबिलिटी में इशू है, इंजन के साथ थोड़ा वेयर एंड टियर ज़्यादा होता है, एंड पार्ट का भी बहुत जल्दी वेयर एंड टियर होता है इसके अंदर, तो ये तो है मतलब। हाँ क्योंकि भाई वो जब गर्म हो रही है तो मतलब एक ही कौन से दूसरा कौन आ रहा है, दूसरा कौन से तीसरा, मतलब कनेक्टेड है सारे। भागते तो फटाफट ब्रेक लगते हैं, तो उस हिसाब से टायर और ब्रेक पैड मतलब टूट जाते हैं। वेट हो गया, वियर एंड टियर जल्दी होता है टियर पार्ट्स जल्दी का, होता है थोड़ा सा। और आपने बोला हाइट, और भी कोई है मतलब? और भाई एक तो गर्म होती है, और एक जो सबसे मेन है ना वो ये है कि यार इसको ना मतलब ओवर पैम्पर्ड करना पड़ता है, जैसे भाई जैसे आपकी जापानीज मतलब थोड़ी सी दिक्कत हुई जल्दी से मतलब ठीक करा दो, नहीं मतलब है करवाओगे तो फिर वो बड़ा फटका दे बड़ा सकती है। फटका दे सकती है। लाइक चलो। जैसे यामाहा वामा होती है ना, तो वो जापानीज बाइक है, उनको आप अगर इतना पैम्पर ना भी करो तो भी वो चल जाएगी, बट इसके साथ नहीं, ये यूरोपियन बाइक है, ठीक है। जैसे ये हो गई अप्रीला हो गई, अप्रीले में भी इशूज़ आते हैं काफ़ी सारे, अभी आ रहे होंगे, मतलब अभी आ रहे हैं, तो वो है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा पैम्पर करना पड़ता है, जहाँ भी आपने थोड़ी सी भी चूक करी तो आपको गाड़ी मारते हैं। और भाई कराओ, जैसे मेंटेन सही से करके रखना पड़ता है। आपने तो 3 बताया, पर मैं इसको चौथा मैं बताता हूँ भाई, इसका है भाई माइलेज। माइलेज जैसे कि ये हीट देती है, पिकअप इतनी तेज उठाती है, तो भाई ये भी जो माइलेज बताओ इसकी, बंदे चाहते हैं माइलेज क्या है इसकी? भाई ये तो भी मैं मतलब वृंदावन तक हो गया था, तो एकदम स्लीक मतलब एक्सप्रेस वे पे चली थी 80-90 तो आ गई थी मेरे को 28-29 की आई थी, ठीक है। मतलब हाईवे का 29-30 29-30 तक हाईवे पे आती है, और नॉर्मल रोड ट्रैफिक के अंदर, ट्रैफिक में इजी कम्यूट कर रहे हो, ज़्यादा मतलब हाई आरपीएम पे, मतलब गाड़ी ज़्यादा नहीं वो तो खींच भाई डिपेंडिंग ऑन द तो स्टाइल है, राइडिंग तो फिर स्टाइल। ज़्यादा से ज़्यादा 23-24 आ जाएगी, और अगर आप खींच रहे हो तो 18-17 तक भी आ अरे जाएगी। भाई 18-17 भी जा रही है क्या? 18-17 भी चल जाती है, क्योंकि जब मैं इनिशियल में लाया था ना, तो मैंने एकदम मीटर रीसेट कर दिया था, एंड माइलेज है वहाँ पे 19-20 की दिखाई दी थी। इवन मैंने भी देखा कि यार ये तो फुल टैंक कराया, 10-11 मतलब 8-9 लीटर भरवाई थी, और चली कितना बस 100 किलोमीटर चली होगी, मतलब ओवरऑल माइलेज इसकी 18 ही आई थी। अच्छा, मतलब रेंज काफ़ी कम हो गई थी। नॉर्मल राइडिंग में चलाओ इधर उधर तो 18 से 20-22, और हाईवे पे चलाओ तो 25 से 30 के बीच में दे देती है, तो मतलब राइट। इसका एक और चीज़ मैं बता ये भी एक कौन में आ जाता है कभी कभार। जैसे ये फ्यूल रेंज है, हाँ भाई, ये एकदम ही चेंज मतलब शिफ्ट मार देता है, जैसे कि अभी तो 70 किलोमीटर दिखा रहा है, हाँ फिर थोड़ी सी चला और दी 2 50 डंडे जाएगा। हाँ थोड़ी मैंने मान लो 5-10 किलोमीटर से भगा ली इसको, तो ये अपने आप अडेप्ट कर लेता है, और इसको दिखाते हैं भाई अब तू ऐसे चला रहा है तो तेरी अब इतनी की फ्यूल रेंज रह रही है। हाँ क्योंकि उसको लगा कि अब तू तेज चला रहा है तो तेज माइलेज जाएगा, राइट। माइलेज कम होगा तो अकॉर्डिंग टू दैट वो कम कर देता है फ्यूल रेंज। एकदम ही बत्ते गिर जाते हैं तो पता नहीं चलता इसके अंदर, ये है माइलेज के साथ, मतलब जिसको थोड़ा है नॉर्मली मतलब 4 कौन सा है इसके ये मोटे नहीं मोटे? कर पाएगा तो फिर मैं अभी बोलूँगा इस स्टेज पे अवॉइड करो उसको भाई चलो हाँ। कौन की तो बात हो गई, 4 कौन सपने हम बता दिए, अब इसकी खासियत बता दो। जैसे एक तो हमें पता ही है KTM है तो मतलब पिकअप है, पिकअप तो भाई ऑन टॉप पिकअप है, मतलब 0 to 100 5.5 सेकंड में मार देती है, जो कि अगर थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैं कोई भी चीज़ लेता हूँ तो मेरा एक ना अंदर रहता है एंथुजियाज्म रहता है कि इसके अंदर ये करा दूँ वो करा दूँ, तो जैसे इसके अंदर फ्यूल एक्स आते हैं, ठीक है, पावरट्रॉनिक का ECU वाला मैप आता है, वो अगर करवा दो तो मैंने मतलब एक है राइडर आता है उसने करा रखा है अपनी RC के अंदर, तो उसकी RC मतलब लिटरली 4-4.5 सेकंड के अंदर 100 पहुँच जाती है, और बहुत ही तेज़ निकलती है एकदम से। इवन मैं बोलूँगा तो सुपर बाइक से हुई थी ना Z900 Z800, उस पर भी इनिशियल में बहुत आगे, मतलब बहुत आगे तो नहीं बट बहुत अच्छा पिकअप पकड़, 900 और 400 सीसी को देख के लगता नहीं है कि भाई मतलब क्या निकल रही है भाई ये, क्योंकि भाई एक तो पावर टू वेट रेशियो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब 174 किलो की आती है और 44 bhp निकालती है, जिससे कि मैं कहूँगा कि यार जो एक्सेलरेशन है ना एकदम थ्रोटल देते ही आपको व्हीली भी मार देती है, थ्रोटल देते ही। हाँ भाई चलो वो तो पिकअप अभी हो आपने गया। देखा ही था, अभी आप पीछे बैठे थे, हल्का सा थ्रोटल दिया था, एकदम आगे से व्हील ऊपर आने लग गया था, मतलब तेज़ दे दोगे ना तो मार देती है। तो ये हो गया एक तो देखो KTM का जो ओवरऑल लुक आता है ना नेकेड के अंदर, हाँ मतलब अट्रैक्टिव बहुत है। सेकंड आप ये बोल रहे हो प्रोज में अट्रैक्टिवनेस जो है ना बहुत तगड़ी है। हाँ जैसे कि मतलब अब ये भाई अपने पर्सनल ओपिनियन है, किसी को नहीं लग सकती कि जैसे अपने को लगती थी, अब ले लिए तो थोड़ी और लगती है। एक तो अट्रैक्टिवनेस हो गई, दूसरा पावर, बेस्टिंग सेगमेंट पावर है। इवन अगर आप जैसे अभी की अप्रीला भी आ रही है ना, तो भाई उसके साथ भी ये 0 to 60 के अंदर अच्छे से टिक जाती है, मतलब आपको एक पावर के हिसाब से एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, मतलब अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल जाता है ये, तो एक वो चीज़ है। अट्रैक्टिवनेस है गाड़ी में, और आपने बोला दूसरा पावर बहुत सही है मतलब। और प्रोज ओवरऑल जो गाड़ी में फीचर्स आते हैं, अभी देखो इसमें थोड़े कम हाँ है, मतलब जैसे जो नया ये वाला आ रहा है ना,
सेट वेट करने का, ABS कंट्रोल्स वही। है, अब ये 19 मॉडल ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब देखो एक तो ये चीज़ है इसकी, ये देखो ये फ्लैशर भी है, क्योंकि बहुत सारी बाइकों में ना ये नहीं होता कि फ्लैश ऑन करके छोड़ दो, हाँ आपको ये दबाए रखना पड़ता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। राइट बट राइट इसके अंदर ये है कि राइट। फ्लैश ऑन करके छोड़ दो, हाई बीम पे सेट हो जाएगा। फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है, बहुत सारी चीजें Futuristic है मतलब मतलब। अंदर यहाँ पे भी आप बहुत हाँ, सारे यहाँ पे भी कंट्रोल्स काफी सारी मिलते हैं। चीज़ें। TFTs की नहीं इसकी, मतलब शुरू में तो TFT ने ही धमाल मचा दिया था। हाँ कि भाई यार ये ये क्या क्या है? टच फोन लगा स्क्रीन दिया। से फोन आ ऊपर से गया। ये देखो उस टाइम पे एडजस्टेबल ये Lever। लीवर मिल जाते थे, दोनों साइड एडजस्टेबल लीवर है, ठीक है, पूरा LED सेटअप है, मतलब फुल्ली फीचर्ड है, मतलब बहुत सारी हाँ। आपको चीजें इसके अंदर देखने को मिलेगी Right। जो पुरानी बाइकों में नहीं आया करती थी 19 But 20 18 के टाइम एक पे। चीज़ ऐड करूँगा, वीडियो लंबी हो रही है बट स्टिल अभी भी जो RR है ना, उसके अंदर मैंने देखा है जैसे इसके अंदर टॉप स्पीड कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, वो सब थोड़ा मेरे को लगा, बट RR अभी भी इन सब में बहुत ऊपर है। टॉप स्पीड उसके अंदर दिखाता है, ठीक है, एवरेज स्पीड मतलब उसके अंदर इससे ज़्यादा वो है। कंसोल की बात करूँ तो कंसोल इसका थोड़ा मेरे को प्यारा लगता है, RR का नॉर्मल लगता है क्योंकि सीधा है, बट जो फीचर्स वो ऑफर करती है ना, जो आपको ओवरऑल फंक्शनैलिटी वो देती है, वो अभी भी मेरे को इसमें मिसिंग लगी भाई क्योंकि मैं हैबिचुअल हो गया था उसका, तो फिर मैं देखा इसमें तो ना ये पता चल रहा है 0 to 60 50, मतलब काफ़ी सारे मुझे लगा। मे बी मैं अभी अनडिस्कवर हूँ उससे, मतलब मैं डिस्कवर करूँगा तो बात अलग है। भाई वो बेसिकली बनाई BMW ने है, तो वो काफी हाई क्लास चले जाती है वो गाड़ी, इसीलिए वो इन बहुत मतलब बहुत चीज़ों में वो मे बी ऊपर हो। Advance है। पर आप ये देखो ना कि वो 19-20 के टाइम पे ये दे रही है इतनी सारी चीज़ें, तो मैटर करता वो। 18 मॉडल ही थी मेरे पास, चलो भाई ठीक है, तो मतलब वो है, बट स्टिल मतलब ओवरऑल बैलेंस है ये भी। अभी कंपैरिजन नहीं करते हो भाई, बाद में कर देंगे, हाँ, कोई ठीक दिक्कत नहीं वो है। कंपेयर की दूसरी वीडियो लाएंगे। प्रोज एंड कॉन्स तो चलो हो गए भाई, अब एट द वेरी एंड आते हैं, वीडियो करते हैं खत्म, यहाँ पे क्लोज मारते हैं। बस ये बता दो किसके लिए बनी है ये गाड़ी, किसको लेनी चाहिए और वर्थ इट है या नहीं, बस ये 2-3 चीज़ें बता दो और फिर हम चलते हैं। देखो वर्थ इट का मैं बोलूँ तो यार एकदम डिसीजन आपके ऊपर है, आपकी जो ओवरऑल कंडीशन है कि आपको फेवरेबल है भी या नहीं, वो तो उस पर आपको देखना है। बट स्टिल किसके लिए बनी है मैं वो बता दूँ। मान लो अगर आप सिटी टू सिटी ज़्यादा कम्यूट करते हो, बेसिकली सिटी में मतलब हाईवे की टूरिंग है, क्योंकि ज़्यादा मज़ा हाईवे पे ही चलाने में आता है, फिर ओपन रोड हो स्लीक रोड हो तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। बट अगर आप सिटी में मतलब बम्पर डूम्पर ट्रैफिक में जैसे दिल्ली गुड़गांव रोज ऑफिस जा रहे हो तो आप फेडअप हो जाओगे, गर्म इतनी होगी आपको मज़ा नहीं आएगा, और स्टॉलिंग की दिक्कत है, मतलब कम आदमी में ना थोड़ा सा स्टॉल करती है गाड़ी। हाँ कि मतलब थोड़ा छोड़ दो तो धीरे चलेगी, नहीं तो थोड़ी सी करती तेज हो जाएगी, बहुत इसके तेज हो जाएगी। cons है बहुत सारे, बट अभी मैं लिस्ट नहीं कर पाऊंगा, उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। बट स्टिल मतलब आपको ट्रैफिक में मज़ा आएगा, काटने में मज़ा आएगा, एजाइल है, निम्बल है, बट स्टिल आप मतलब लॉन्ग रन में मैं बोलूँगा नहीं है, ठीक है। और वो ना ले बिल्कुल भी जो कि बिगिनर है, क्योंकि बिगिनर यार भाई काफी ज्यादा पावर है, यूं करती उठती है आगे का, जैसे beginner बाई चांस पूरा दिया वो बंदा हाथ से निकल। भाई मैंने चलाई, आगे का टायर ना इतना ऊपर था, मतलब इतना मतलब ना इतना ऊपर रह जा उठ जाता है आप भाई। स्कूटी से आए थे, आपने सोचा कि थोड़ा सा भगा के भाई देखता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, तो आपने हल्की वो सी रेस ली। बस कुछ नहीं देर ही नहीं थी भाई, 4 RPM के जैसे ऊपर गए ना, 4 RPM 4 RPM के बाद खेल एक गया। तो रिटर्न हो रखा पता नहीं क्या है भाई, मेरी तो मतलब जब से ना मेरा बोखाल सा मचा हुआ है दिमाग में, 4 के ऊपर गई जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, एकदम से- Z900 बन एकदम से जाएगी, निकलती है। S1000 RR बन जाएगी, क्या निकल तो वो जाएगी है। ये। और इवन जब आप RPM देते हो ना तो आपका रेस एकदम से आगे जाती है, तो ब्रेक पे पाँव नहीं रहता। भाई ये पाँव तो मतलब- सबसे बड़ी बात बताई है भाई तुमने, यूं करा ये और खींचेगी वो और खींचता और यहाँ पे है, और यहाँ से हाथ- हाथ छूटता रहेगा भाई, तो ये बहुत तो इस चक्कर में जो लोग कहते जो हैं नॉर्मल बंदे हैं ना भाई उसके लिए तो ये एक्सीडेंटल प्रोन गाड़ी हो सकती है भाई ये। कि बहुत सारी KTM मतलब मार्केट में आप देखोगे सेकंड हैंड में, तो मैं वही बोलूँगा कि ऐसी ही बिक रही है, मतलब ठीक बिक रहा है। तो मैं ये बहुत ज़्यादा बोलूँगा कि सेकंड हैंड ले रहे तो बहुत ध्यान से ध्यान से देख के लेना कि Right। पार्ट वार्ट वियर एंड टियर ना हो, कि हाँ। बॉडी में वो ना हो दिक्कत सबसे दिक्कत। ज़्यादा जो है ना, मतलब 80 तो नहीं बोलूँगा, 70-75% बाहर जो घूम रही है उसके अंदर इंजन के इश्यूज़ है, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रही, ये पूरी ग्लोबल कम्युनिटी कह रही है KTM वाली, ठीक है। मेरे जो ओनर्स है मतलब बोलना ठीक नहीं है, बट स्टिल वो भी कहते हैं कि यार दे रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत आ रही है, नहीं तो गाड़ी बहुत बढ़िया है, हाँ वो चक्कर है। क्योंकि इंजन रीबिल्ड इसका आता था भाई 30-40 हज़ार मतलब अगर लेनी है तो नई लो, और जो एक्सपीरियंस राइडर्स है वो ही लो, मतलब है। सेकंड हैंड लेनी तो भाई आपको एकदम देखना पड़ेगा, नहीं तो मैं कहूँगा नई लो, और नई भी तब लो जब आपको लगता है कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, आप इसको पूरा पैम्पर्ड कर सकते हो। हाँ हल्की सर्विस हल्की माइलेज पिकअप सब आप इसका आपको हैंडल कर cost, सकते मतलब हो। इसके अंदर ना पैसे डाल दो, कटिंग नहीं करनी, चाहे पेट्रोल के अंदर है चाहे मेंटेनेंस के अंदर है, तो आप ले लो ना, तो आप देख लेना कि हाँ आपके पास स्पेयर में है, देन यू कैन गो फॉर इट। एक तरीके से इसको सेकेंडरी लेके चलो। हाँ, और अगर आप सेकेंडरी व्हीकल ले रहे हो सही वीकेंड राइड के लिए, संडे राइड्स के लिए, तो बहुत बहुत बढ़िया है। बट अगेन मैं वही बोलूँगा, आप एक बार वो देख लेना, उसके बाद तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है उसके लिए। तो
चलो भाई। लोगों का जो मोटो व्लॉगिंग चैनल है वो स्टार्ट हाँ इसी ने स्टार्ट करा है, बहुत सारे भाई नाम नहीं ले सकते। अब उन्होंने S1000 RR निंजा कितनी बाइक ले ली है। हाँ मतलब बहुत सारे कश्मीर के भी है भाई लोग हमारे। भाई ये तो काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब कंफर्ट के हिसाब से ही मैंने ली थी। मुझे लगा था सीट थोड़ी टाइट है बट ओवरऑल बैलेंस्ड है, मतलब सीट पे तो आप काम करवा सकते हो, सब कुछ तो नहीं मिलेगा आपको। हाँ मतलब भाई नो वन इज परफेक्ट, चाहे कोई भी ले लो, इंसान से लेके बाइकों तक ये तो लागू होता है। परफेक्टली इम्परफेक्ट है मतलब। तो भाई आपने बता दिया है कि मतलब बाइक के अंदर जिसको लेनी है किसको नहीं लेनी, वर्थ इट तो अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से तो फुल है, क्योंकि मेरी ये डिपेंड करता है किसने ले रखी है। काफ़ी वर्थ इट थी, मेरे पास ऑलरेडी एक बाइक है, तो मेरे हिसाब से तो सेकेंडरी बाइक के लिए तो बहुत वर्थ इट है ये, तो वो था मेरा। तो बाकी वर्थ इट वाला आपके अपने ओपिनियंस पे भी मैटर करता है। तो भाई ये सब तो हो गया, और कुछ भी है क्या भाई? भाई और कोई आपके सवाल है तो बताओ। तो भाई हमारे तो सवाल नहीं, अगर आप लोगों का भाई कोई सवाल हो तो भाई कमेंट सेक्शन आप लोगों का ये है नहीं भाई? राइट भाई बिल्कुल। तो भाई बोल दो भाई, वीडियो को शेयर कर देना, अगर किसी को KTM लेनी है उसके लिए लाइक कर देना, भेज देना। और भाई कुछ चीज़ पूछनी हो, अगर कोई दिक्कत हो तो भाई आप सीधा मारना हमारे नीचे कमेंट, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा भाई के द्वारा। तो भाई आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक के लिए भाई सेवा भाई और टेक केयर।